नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी झारखंड के चतरा की, जहां नगर निकाय चुनाव ईवीएम मशीन से कराने की मांग को लेकर भाजपा ने नगर परिषद कार्यालय के सामने बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। साथ ही बात होगी बिहार के मोतिहारी की, जहां सुगौली पुलिस और पटना मध्य निषेध विभाग की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चतरा नगर निकाय चुनाव ईवीएम मशीन से दलीय आधार पर कराने की मांग को लेकर भाजपा ने नगर परिषद कार्यालय के सामने बुधवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने किया और अध्यक्षता रामदेव सिंह भोक्ता ने की, जबकि मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद रहे। धरने के दौरान नेताओं ने राज्यपाल के नाम मांग पत्र नगर परिषद प्रशासक सागेन हेम्ब्रम को सौंपा। राकेश प्रसाद ने कहा कि गठबंधन सरकार विफल और भ्रष्टाचार चरम पर है। नगर निकाय चुनाव नहीं होने से अधिकारी बेलगाम है और जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव आवश्यक है और भाजपा आंदोलन तब तक जारी रखेगी जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती। धरना कार्यक्रम में अक्षयवट पांडे, प्रदीप सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। नगर परिषद कार्यालय चतरा में 1 दिवसीय धरना। राज्य सरकार से 3 मांग करते हैं। सबसे पहले दलीय चुनाव कराया जाए और ईवीएम चुनाव कराए। पार्टी हर एक तरह से विफल है। झारखंड राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि वो दलीय चुनाव कराए और ईवीएम से चुनाव करा कर, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग सड़क पर उतरने का प्रावधान करेंगे। के निर्देशानुसार आज चतरा जिला के नगर परिषद कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके माध्यम से झारखंड सरकार को स्पष्ट चेतावनी देने का कार्य किया जा रहा है कि नगर निकाय का चुनाव अविलंब कराया जाए, दलीय आधार पर कराया जाए और ईवीएम से कराया जाए। चूँकि वर्षों से नगर निकाय का चुनाव लंबित है, जिसके कारण नगर निकाय कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जनता त्राहिमाम है, त्रस्त है, कोई भी जनहित से जुड़ा कार्य नहीं हो रहा है। और इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग झारखंड सरकार को आगाह करने के लिए आए हैं कि अब अविलंब चुनाव करवाएं, नहीं तो बाध्य होकर के हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा जिले के प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक जनार्दन पासवान ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। बीडीओ अभिषेक पांडे, सीओ विकास टुडू, जिप सदस्य रीना देवी, समाज सेवी भोला प्रसाद, डॉक्टर कुमार संजीव सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगे स्टॉल्स में टीबी और कुष्ठ रोग की जांच, ओपीडी, दवा वितरण और आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। मुख्य अतिथि ने लोगों से आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की और बताया कि इसके माध्यम से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराया जा सकेगा। देखिए, क्योंकि हमको लगा कि आप सबको मैं बता दूं, स्वास्थ्य मेला आयोजन करने के मतलब एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि स्वास्थ्य मेला के अनेक जो स्टॉल लगते हैं, कई तरह के जांच पड़ताल होते हैं, जांच पड़ताल भी हो जाता है। ये प्रतापपुर स्वास्थ्य केंद्र में ठीक होगा कि नहीं होगा या बाहर रेफर होगा, तो ये जांच कराना बहुत ही हम समझते हैं आवश्यक है। टीबी पेशेंट कितना है और अन्य रोग की कई तरह की बीमारी है, कितने सबके पहचान हो जाता है और उसका बेहतर इलाज के लिए सरकार ने, हमने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो निर्णय लिया था कि गरीब के जो पेशेंट है जो इलाज नहीं करा पाते हैं पैसा का अभाव में, वो आयुष्मान कार्ड सबके बना हुआ है। हम आप सबसे भी कहें कि जो नहीं बनाए वो लोग भी बनवा दीजिए, नहीं तो मोहताज होता है 1000, 500, 2000 के लिए गांव में घूमना पड़ता है कि पैसा दो तब हम इलाज करावेंगे। इसलिए आप सब लोग से यही कहते हैं कि स्वास्थ्य मेला के मतलब एक जागरूकता पैदा करना, लोगों के जागरूक करना। जब जागरूक हो जाएंगे तो निरोग रहेंगे। इसलिए स्वास्थ्य मेला से हम स्वास्थ्य के संदर्भ में हम बेहतर स्वास्थ्य कैसे रखेंगे इस दिशा में, और ख़ासकर इस प्रतापपुर प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, पीएससी जो है, इसके डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद मैं दे दूं, जो प्रभारी यहाँ के चिकित्सा प्रभारी हैं। वो दिन रात मेहनत करके, अगर नहीं है
तो महिला चिकित्सक भी हम लोग करवाएंगे। हम लोग पास पैसे की कमी नहीं है, डीएमएफटी फंड है, हम उससे करवा करके एनएम के बहाली, जीएनएम के बहाली और कोई ज़रूरत है हम उसको पूरा करेंगे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। दुमका में संथाल समुदाय के प्रमुख त्योहार सोहराय के अवसर पर बुधवार को शिकारीपाड़ा ब्लॉक मैदान में युवा संघ शिकारीपाड़ा की ओर से भव्य सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद नलिन सोरेन, जिला परिषद अध्यक्षा जोयस बेसरा, प्रखंड विकास पदाधिकारी एजाज आलम, अंचलाधिकारी कपिल देव ठाकुर, झामुमो जिला प्रवक्ता अब्दुल सलाम अंसारी, प्रखंड अध्यक्ष चुंडा हेम्बरम, सचिव प्रभुनाथ हंसदा, मुखिया नमिता बास्की समेत कई गणमान्य और ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संताली रीति रिवाज के अनुसार पूजा स्थल पर प्रधान और पुरोहितों द्वारा पूजा अर्चना से हुई, जिसके बाद युवा संघ के सदस्यों ने उपस्थित नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि सोहराय संथाल समुदाय का लोकप्रिय पर्व है, जिसमें खेती बाड़ी में सहायक हल, बैल और अन्य उपकरणों की पूजा की जाती है। बैलों को खूंटा गाड़कर नहलाया और तेल लगाकर सम्मानित किया जाता है और इसे 7 दिनों तक मनाने पर हाथी लीका पोरोब कहा जाता है। समारोह में मानदर के थाप पर सांसद, जिप अध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी सहित सभी ने भाग लिया। आयोजन में युवा क्लब शिकारीपाड़ा के अध्यक्ष भीम सोरेन, सह अध्यक्ष दुलाल बेसरा, सचिव अशोक मुर्मू, करण मुर्मू, चांदो बास्की, जिप सदस्य प्रकाश हांसदा और नायकी प्रेम मरांडी का योगदान सराहनीय रहा। भारी संख्या में ग्रामीण शामिल होकर उत्साहपूर्वक सोहराय का आनंद लिया। सोहराय क्यों मनाते हैं, किनके याद में? देखिए, सोहराय जो है एक्चुअल में मनाते हैं जो खेत हम लोग खलिहान से खेत उपज करके खलिहान में लाते हैं, खुशी कि हमारा इस साल जो है इतना धान जो उपज हुआ उसी के लिए हम लोग उससे जो पहले ज़माने में, जैसे अभी तो ट्रैक्टर हो गया, पहले ज़माने में बैल से हल जोत करके खेती किया जाता है और इसीलिए उस दिन जो है हम लोग का जो सोहराय है 5 दिन का होता है। होम से लेके मैंने पहले दिन नहाने से लेके अंतिम में संक्रांत जो शिकार खेलने जाते हैं 5 दिन। उसी बीच में एक खुंटो होता है। खुंटो में होता है कि बैल को हम सम्मान देते हैं और उस सम्मान देने के लिए उसको मैंने पूरा सिंग नहा धोला करके साफ सुथरा करके नहा धोला के उसको हम लोग मैंने अच्छे ढंग से सम्मान करते कि तुम्हारे भरोसे मेरा जो हल चलाया और उसी भरोसे के उपज हुआ, इसी संबंध में ही ये पर्व हम लोग मनाते हैं। यही है विशेष इसका विशेष मनाने का। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड सह अंचल के सभी अधिकारी शामिल हुए। ये शोक सभा बंसी प्रसाद उच्च वर्गीय लिपिक प्रखंड रामगढ़ के आकस्मिक निधन के बाद आयोजित की गई, जिनका 7 जनवरी 2026 को निधन हो गया था। सभा में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्वर्गीय बंसी प्रसाद को कर्मठ, ईमानदार और लगनशील व्यक्ति बताते हुए उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उनके परिजनों को साहस और हिम्मत प्रदान करने की प्रार्थना की। शोक सभा में अंचलाधिकारी अनुकुमारी, आरो नाज मस्जिद, प्रखंड स्वच्छता समन्वयक रवि प्रकाश सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जलालपुर में वर्तमान मुखिया मंटू शर्मा के मार्गदर्शन और स्वच्छता पर्यवेक्षक जितेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में WPU लिली महेशपुर में सभी सफाई कर्मियों और WPU कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रतिदिन वार्ड वार कूड़ा उठाने, ई रिक्शा द्वारा कचरे का WPU तक परिवहन और प्रत्येक घर से प्रतिदिन 1 रुपये के हिसाब से 30 रुपये मासिक स्वच्छता शुल्क वसूलने के निर्देश दिए गए। बैठक में साफ सफाई के महत्व पर जोर देते हुए कहा गया कि 80% बीमारियों की जड़ गंदगी है, इसलिए सामूहिक प्रयास से स्वच्छता अपनाकर बीमारी दूर की जाएगी। मौके पर महेश कुमार, राजेंद्र राम, साजन सहित कई कर्मी मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
खूंटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में टाउन हॉल में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के 120 लाभार्थियों को ठंड से राहत देने के लिए कंबल प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सह DLSA अध्यक्ष ऋषिकेश कुमार और उपायुक्त खूंटी R रोनिता के मार्गदर्शन में हुआ। मौजूद लाभार्थियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालत, महिला और बाल संरक्षण जैसी विधिक सेवाओं की जानकारी भी दी गई। जिला प्रशासन के सहयोग से DLSA खूंटी भविष्य में भी विभिन्न गांव और कस्बों में कंबल वितरण कार्यक्रम जारी रखेगा। चारा काफ़ी बढ़ गया है। सरकार ने इन लोगों की सुधि ली है, इनकी चिंता की है और सरकार के निर्देश पर ही प्रत्येक जिले में कंबल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है और इसमें जिला प्रशासन के साथ सिविल कोर्ट का जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, साथ में हम लोग मिल करके और इस कार्यक्रम को कंबल वितरण का कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। एक एक व्यक्ति जरूरतमंद तक इसको पहुंचाना है, यही लक्ष्य है। अब कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग परिकल्पना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग एक साथ मिल करके ही जनहित के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू। खूंटी से सीनू संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। लातेहार सदर प्रखंड के लवरपुर में कविता देवी 35 घर की छत पर लकड़ी उतारते समय संतुलन बिगड़ने से गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उन्हें तुरंत सदर अस्पताल लातेहार पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और आजसू नेता रूपेश अग्रवाल भी अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने स्थिति जानकर उन्हें सहयोग का भरोसा दिलाया और डॉक्टरों से समुचित इलाज सुनिश्चित करने का आग्रह किया। महिला है जो छत से लकड़ी लेके आ रही थी और गिर गई, वो काफ़ी गंभीर चोट लगा है। उसके बाद यहाँ पर अस्पताल में लाया गया। उसके बाद हमको भी जानकारी मिली, हम लाया यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद फिर यहाँ प्राथमिक उपचार हुआ। स्थिति को गंभीर देखते हुए इसको रेफ़र किया जा रहा है। महिला की स्थिति काफ़ी गंभीर है और हम लोग से जितना मदद हो पाया हम लोगों ने डॉक्टर से लाइन अप करके बेहतर इलाज करने के लिए आज यहाँ से रेफर हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजने का यहाँ पर कार्य है, क्योंकि रिम्स में हो सकता है कि महिला की स्थिति काफ़ी गंभीर है और महिला का जान बचाना ही सबसे बड़ा ये ज़रूरी है, क्योंकि महिला काफ़ी गरीब है। और हमने अपने दोस्त से बात की और हॉस्पिटल में लाइन अप किया और वहाँ आज हमने भेजने का काम किया। फिलहाल देखिए हम लोग चाहेंगे कि महिला की किसी तरह जान। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। सुगौली पुलिस और पटना मद्य निषेध विभाग की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी। शराब तस्करों ने DCM वाहन में गैस भरने वाली 3 टंकियों में शराब छुपाकर लाने की शातिराना कोशिश की थी। जैसे ही वाहन श्रीपुर चौक पहुंचा, पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली और असामान्य पाए जाने पर टंकियों को खोला, जहां से हरियाणा निर्मित 547 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई। इस मामले में वाहन चालक सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और थाना अध्यक्ष अनीश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उच्च जातियों के आयोग द्वारा समाहरणालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न अधिकारी, बुद्धिजीवी, समाज सेवी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में उच्च जाति समाज से जुड़े सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की गई। आयोग के सदस्यों ने उपस्थित लोगों से सुझाव प्राप्त किया, समस्याओं के समाधान पर मंथन किया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि समाज के सभी वर्गों के हित में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की उपेक्षा या भेदभाव पर त्वरित कार्रवाई की जाए। बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आयोग का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय दिलाना है और उच्च जातियों से जुड़े मामलों में भी संवेदनशीलता से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग राज्य स्तर पर उचित पहल करेगा और लंबित मामलों पर गंभीरता से काम करेगा। वहाँ पर हर तबके के लोग थे। जिलाधिकारी भी पूरे प्रमंडल के हमारे थे, सभी प्रमंडल से आए हुए थे और वहाँ हमारे दूसरे हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी थे वहाँ पर और खासियत ही बुद्धिजीवी समाज भी था और महत्वपूर्ण सुझाव बुद्धिजीवी समाज की भी ओर से, पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से भी, कि क्या क्या इस सवर्ण समाज के लिए संभावना बनती है, उसकी जब बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आ जाए हमारे मुजफ्फरपुर के बुद्धिजीवियों के द्वारा, उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे और उनके सुझाव को सरकार तक ले जाने का प्रयास करेंगे। ये बात सही है कि खासकर
जो एक EWS की चर्चा ज़्यादा हुई, वहाँ उसकी क्या कहाँ परेशानी हो रही है। 10% आरक्षण का लाभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है वो हर ज़रूरतमंद को पहुँचे, उसमें कहीं कहीं शिकायतें काफ़ी थी। और मैं ये बताऊं कि ये बात सही है कि हम लोग को जो अभी तक सामने बातें आई है कि 4% 5% भी लोग उसका हेल्थ सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको कैसे हम लोग व्यवस्थित करें कि सवर्ण समाज के बच्चों को जो उनका प्लेन बनता है वहाँ तक उसका लाभ पहुँचाएँ, इसके लिए बड़ा सीरियसली हमारा ये आयोग काम कर रहा है। और ये बात सही, कम समय अभी हमें मिला है, 2 जुलाई में तो आयोग बना भी। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में मुसहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुक्रवार को स्थानीय विधायक बेबी कुमारी और मुसहरी की प्रभारी पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पीएचसी की लचर व्यवस्था सामने आई, जिसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रीति प्रसाद और अन्य कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई और अनुपस्थित कर्मियों की हाजिरी काटने का निर्देश दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी ने पीएचसी में व्याप्त कुव्यवस्था की जानकारी जिलाधिकारी को देने की बात कही। विधायक बेबी कुमारी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि जनता को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता और अन्य व्यवस्थाओं की भी जांच की गई और सुधार के निर्देश दिए गए। उनका जो रोस्टर है उसको भी खुलेआम ओपनली नोटिस बोर्ड पर लगना चाहिए, भी नहीं पाया गया है। टीबी केंद्र में भी कोई भी डॉक्टर नहीं थे। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग स्पष्टीकरण की मांग करेंगे MOIC से। काफी सारी समस्या देखने को मिली है। काफी समस्याएं देखने को मिली है। डीएम सर को संज्ञान में देते हुए हम लोग MOIC से स्पष्टीकरण की मांग करेंगे। क्या कहेंगे मैम, निरीक्षण करने पहुंचे हैं आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हम लोग आए हैं। इससे पहले भी आए थे तो ऊपर सारे कमी इस प्रभारी के कारण हो रहा है कि न टीबी सेंटर पर भी लैब का वही हाल है, सफाई का वही हाल है, वाशरमैन है उनका भी वही हाल है कि टाइम पर वेतन नहीं मिल रहा है। तो सारी कमी ये प्रभारी में है ना, रोस्टर टांगे हुए कि किस डॉक्टर का किस टाइम है, और कोई डॉक्टर या कोई भी जो भी है यहाँ। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।